हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो फार्मूलाज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसीलिए इनको याद ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले पाएँ। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, कोस इनवर्स कोस 2π/3। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, 2π/3 आ गया। ये रेंज के कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो सेम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/3 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू निकालनी है हमें। 3π/5 को हमने चेंज कर लिया, साइन π-3π/5, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर आ गया 2π/5। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कोस इनवर्स कोस 13π/6 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कोस 13π/6 को मैंने ब्रेक कर लिया कोस 2π-13π/6 में, क्योंकि कोस 2π पे चेंज नहीं होता है। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया π/6। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के। तो ये π/2 हो गया, साइन π/2 1 होता है, आंसर आ। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, कोस इनवर्स कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल होता है कोस 2x के। तो कोस इनवर्स से कोस एक्स से कोस इनवर्स एक्स कैंसिल, आंसर आ गया 2x। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, कोस सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स होता है π/2 के इक्वल, कोस π/2 हो गया 0, आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स की अभी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैंने 3/5 को कोस थीटा लेट कर लिया है और 4/5 ऑटोमेटिकली साइन थीटा हो गया। तो मैं से एक बात बता दूं आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे तो उसे कोस a+b या कोस a-b साइन a+b साइन a-b का बना लेना। जैसे कि यहाँ कोस इनवर्स है तो अंदर कोस a+b या कोस a-b का फॉर्मूला बनेगा। ये मैंने कोस थीटा लेट किया है, तो कोस a कोस b प्लस का साइन a साइन b फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है कोस a-b का। तो कोस इनवर्स ये कोस थीटा कोस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स, जो कि हो गया कोस थीटा माइनस एक्स का। तो कोस से कोस इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, तो थीटा माइनस एक्स इक्वल हो गया। मैंने थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, यहाँ से कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को x/2 के इक्वल। तो कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वेयर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 कोस x/2, मैंने यहाँ से इन सभी की वैल्यू पुट कर दी है। तो कोस स्क्वेयर एक्स से कोस x/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 सॉरी x/2 है यहाँ, तो यहाँ ये बन गया कोस x/2 अपॉन साइन x/2 कोट x/2। तो कोट इनवर्स बाहर है, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, x/2 आंसर आ गया, हैंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को x/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, साइन एक्स होता है 2 साइन x/2 कोस x/2 और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 के इक्वल। तो वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, कोस x/2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, बन गया ये वाला साइन x/2 अपॉन कोस x/2 होता है 10x/2, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, x/2 आ गया, हैंस प्रूव। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को π/4 माइनस x/2 के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो मैंने कोस एक्स को ब्रेक कर लिया कोस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2 में, और 1 प्लस साइन एक्स को मैंने ब्रेक फॉर्मूला बना लिया इसका, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, 1 को तोड़ लिया इसमें, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स होता है 2 साइन x/2 कोस x/2। तो ये मैंने कोस स्क्वायर x/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो होता है a+b a-b के, और नीचे बन गया था कोस x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर। तो एक कोस x/2 प्लस साइन x/2 कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया कोस बच गया कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपन कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो हमें यहाँ पर टेन बनाना है, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है, तो मैंने कोस x/2 से डिवाइड कर दिया, और ये टेन π/4 माइनस x/2 का फॉर्मूला बच गया। तो टेन इनवर्स x से टेन इनवर्स कैंसिल, π/4 माइनस x/2 बच गया, हैंस प्रूव।
फोर्थ पार्ट में हमें tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अंडर रूट को x/2 के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको ये दो फॉर्मूलाज और याद करने हैं, जो कि है 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 के इक्वल, और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 के इक्वल। तो डायरेक्ट मैंने उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूलाज पुट कर दिए। तो tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 बच गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट था ऊपर बच गया साइन एक्स और नीचे बच गया कोस x/2, सॉरी साइन x/2 था ऊपर, तो ये बन गया tan x/2 और बाहर है tan इनवर्स। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, x/2 बच गया, हैंस प्रूव। फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। हमें tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स को प्रूव करना है π/4 प्लस x/2 के इक्वल। तो मैंने यहाँ पर सीकेंट एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स में ब्रेक कर लिया, प्लस का tan एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में ब्रेक कर लिया, जो कि मैंने एलसीएम ले लिया और ऊपर बन गया 1 प्लस साइन एक्स, बार tan इनवर्स था ही। तो 1 प्लस साइन एक्स को 1 को तोड़ लिया मैंने, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और ये फॉर्मूला बन जाएगा, और साइन एक्स को प्लस का 2 साइन x/2 कोस x/2 ब्रेक कर लिया, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे कोस एक्स था उसको मैंने ब्रेक कर लिया कोस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2 में। ठीक है, तो tan इनवर्स बार था तो ऊपर बन गया था फॉर्मूला, उसका स्क्वायर था, और नीचे साइन x/2 प्लस कोस x/2 इंटू में कोस x/2 माइनस साइन x/2, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स ऊपर बन गया, मैंने वही सेम मेथड कोस x/2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, जो कि इक्वल होता है tan π/4 प्लस x/2, मतलब कि tan π/4 प्लस थीटा, थीटा हमारा x/2 इसलिए। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 प्लस x/2, हैंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन की सिक्स पार्ट की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स को हमें प्रूव करना है π/4 माइनस का 1/2 कोस इनवर्स एक्स। हमें यहाँ से हिंट लग जानी चाहिए कि यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स बच रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक्स की जगह कोस थीटा पुट करना होगा। तो यही मैंने एक्स को कोस थीटा पुट कर लिया है। तो 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, सेम अंडर रूट से बाहर अंडर रूट 2 और कोस स्क्वायर था, स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट था, तो बच गया कोस थीटा/2, इधर भी सेम, तो अंडर रूट 2 मैंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर बच गया कोस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, नीचे बच गया कोस थीटा/2 प्लस का साइन थीटा/2, सेम कोस थीटा/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला बन गया tan π/4 माइनस का थीटा/2, तो tan से tan इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, बच गया π/4 माइनस का थीटा/2, और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है कोस इनवर्स एक्स, तो 2 तो था ही 1/2 सॉरी, तो कोस इनवर्स एक्स बच गया, तो π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव। तो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। राइट इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहला पार्ट है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको ऐसा कोई भी फॉर्मेट दिखे तो आपको बाहर के साइन इनवर्स है तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एक्स की जगह ए tan थीटा पुट कर दिया, तो ए tan थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंडर रूट से बाहर आके ए बच गया, तो ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पर बच गया साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट था सीकेंट थीटा बच गया। तो मैंने tan थीटा को पुट कर दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा नीचे था ऊपर चला गया, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बच गया ऊपर, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, थीटा बच गया, और यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हमें यही है सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो सेम मेथड, एक्स को मैंने ए कोट थीटा पुट कर लिया। ए मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ए है और जो कि कॉमन आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कोस इनवर्स या एक्स की जगह ए कोट थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर है वो मैंने कॉमन ले लिया, जो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट था कोसिकेंट थीटा बच गया। तो यहाँ पर ए से कैंसिल हो गया, कोट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है, ये मैंने सोल्व करने के बाद कोट को कर लिया 1 अपॉन में tan थीटा जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कैंसिल आउट होने के बाद बच जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा कोस इनवर्स से कोस थीटा कैंसिल, थीटा आंसर बच गया। ऊपर से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए, विच इज आंसर।
फोर्थ के थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स को पुट कर दिया, सॉरी ए कोस थीटा, हमेशा वेरिएबल को ही पुट करेंगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस कोस थीटा बच गया और नीचे भी ए वन प्लस कोस थीटा बच गया, ए से ही कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे था। तो वन माइनस कोस थीटा मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होगा, और वन प्लस कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल, टू से टू कैंसिल, और यहाँ पर बच गया साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, जो कि होता है टेन थीटा बाई टू। तो टेन से टेन इनवर्स एक्स कैंसिल, थीटा बाई टू बच गया। थीटा बाई टू की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली जो कि होती है, थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि होती है एक्स कोस इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। एक बात बता दोस्तों कि हर साल बुक के एडिशन चेंज होते रहते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड, अगर कोई क्वेश्चन प्लस या माइनस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट टू। तो मैंने यहाँ पर साइन एक्स को अपॉन में अंडर रूट टू दोनों के नीचे कर लिया है, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो साइन एक्स अंडर वन बाई रूट टू प्लस कोस एक्स वन बाई रूट टू, मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब कि साइन ए वन बाई रूट टू कोस बी हो गया, प्लस का कोस एक्स ये वन बाई रूट टू हो गया साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया जो कि है साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई फोर प्लस एक्स, आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, हमें प्रूव करने हैं सब इनके इक्वल। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री को हमें पाई बाई फोर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने टेन इनवर्स ए प्लस बी का, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में वन माइनस ए बी। तो सेम मैंने यहाँ पुट कर दिया, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, ए और बी है, आप कर लेना सोल्व। तो इसको सोल्व करने के बाद आ गया टेन इनवर्स वन, जो कि होता है पाई बाई फोर के इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू बाई इलेवन को हमें टेन इनवर्स थ्री बाई फोर के इक्वल प्रूव करना है। तो सेम टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व करने के बाद आ गया टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, कैंसिल आउट हो गए थे, हैंस ये इसके इक्वल प्रूव करना है, हैंस प्रूव। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। टेन इनवर्स वन बाई सेवन प्लस टेन इनवर्स वन बाई थर्टीन को हमें टेन इनवर्स टू बाई नाइन के इक्वल प्रूव करना है। तो सेम मेथड ये भी सेम है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स टू बाई नाइन के, हैंस प्रूव। अभी कैलकुलेशन देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई एट को हमें इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई फोर के। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, आप टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर क्यों ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद करना है, मैंने पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया, फिर ये आएगा, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लगा के। तो इसको सोल्व किया तब बच गया टेन इनवर्स सेवन अपॉन नाइन, और फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फिर से फॉर्मूला लगा दिया, जो कि बच गया टेन इनवर्स वन। तो वन टेन इनवर्स वन होता है पाई बाई फोर के इक्वल, हैंस प्रूव। फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन प्लस टेन इनवर्स वन बाई एट को हमें पाई बाई फोर के इक्वल प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा देख के बिल्कुल भी ना घबराएं, पहले इन दोनों को सोल्व कर लें, इन दोनों को सोल्व कर लें, जो भी दो टेन इनवर्स में बनेंगे फिर से टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लगा लें, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करने के बाद टेन इनवर्स फोर बाई सेवन बच गया, इन दोनों को सोल्व करने के बाद टेन इनवर्स थ्री बाई इलेवन बच गया, और अब इन दोनों को सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। मैं इसे पूरा नहीं करा रहा हूँ, आप इसे खुद कर लेना। सिक्स पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर टेन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवेंटी प्लस का टेन इनवर्स वन बाई नाइन्टी नाइन को हमें पाई बाई फोर के इक्वल प्रूव करना है। तो इस टेन इनवर्स वन बाई फाइव को मैंने तोड़ लिया, टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस का टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव, ये दोनों एज इट इज़ हैं। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये लगा दिया, इधर भी ये लगा दिया, इन दोनों को सोल्व करने मैंने टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया है, इन सोल्व करने के बाद ये आ गया है, और फिर इन दोनों को भी सोल्व कर लिया, इस सोल्व करने के बाद ये आ गए, और फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जो कि बच गया टेन इनवर्स वन, और हो गया पाई बाई फोर के इक्वल, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोट इनवर्स सेवन प्लस का कोट इनवर्स एट प्लस का कोट इनवर्स एटीन को हमें कोट इनवर्स थ्री के इक्वल प्रूव करना है। तो कोट इनवर्स सेवन को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई सेवन, इसको भी टेन इनवर्स वन बाई एट, और इसको भी टेन इनवर्स वन बाई एटीन को, और इधर भी टेन इनवर्स वन बाई थ्री को। तो LHS ले लिया, टेन इनवर्स
इसको मैंने सोल्व कर लिया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लगा के, और ये मैंने एज इट इज़ रख लिया। फिर इस सोल्व करने के बाद इन दोनों को भी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लगा के सोल्व कर लिया। आप ये देख सकते हैं कैलकुलेशन। फिर इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास बच गया टेन इनवर्स 1/3, हैंस प्रूव। सिक्स्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, प्रूव दैट। हमें इन सब को इनके इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स 3/5 के। तो सिंपल टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों को सोल्व करने के बाद बच गया टेन इनवर्स 1/2। तो टेन इनवर्स 1/2 को अब मैंने कोस में भी चेंज कर लिया है। टेन इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला था कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इस दो सोल्व करने के बाद बच गया 1/2 कोस इनवर्स 3/5, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 को हमें साइन इनवर्स 77/85 के इक्वल प्रूफ करना है। सिंपल साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस का y √1 - x²। ये सारे फॉर्मूले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दे दिए हैं, आप उनको याद ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर दी, 3/5 ए हो गया और सॉरी x हो गया और y हो गया 8/17। सोल्व करने के बाद बच गया मेरे पास ये, और फिर इन दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया और बच गया ऊपर 77/85 साइन इनवर्स। तो हमें यही प्रूव करना था, आंसर आ गया हैंस प्रूव। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 को कोस इनवर्स 33/65 के इक्वल प्रूव करना है। तो सेम कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस का √1 - x² √1 - y²। वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व करने के बाद आंसर आ गया कोस इनवर्स 33/65, हैंस प्रूव। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस का टेन इनवर्स 63/16 को हमें पाई के इक्वल प्रूव करना है। मैंने इन सभी को टेन में कन्वर्ट कर लिया है। आप सभी को साइन में कोस में भी कर सकते हैं, पर उससे लॉन्ग पड़ेगा, हमें शॉर्ट मेथड से ही करना है। तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, साइन इनवर्स 12/13 हो गया टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x², और कोस इनवर्स 4/5 हो गया टेन इनवर्स √1 - x² अपॉन x। टेन इनवर्स तो था ही है। तो इन दोनों को मैंने सोल्व कर लिया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगा के। फिर इसको भी इन दोनों को सोल्व करने के बाद आ गया ये आ गया। पहले ये एक बात ध्यान रखें कि टेन इनवर्स अगर ये ग्रेटर देन 1 हो, मतलब x या y ग्रेटर देन 1 हो, तो हमें पाई प्लस करना होगा। ये फॉर्मूला देख लें आप, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy इफ़ x या y ग्रेटर देन 1। तो मैंने यहाँ पाई प्लस का टेन इनवर्स इन दोनों सोल्व करने के बाद 12/5 प्लस 3/5 अपॉन में 1 - 36/20 लिख लिया। ये तो एज इट इज़ था ही। फिर इन दोनों को सोल्व कर लिया, ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। वैसे सोल्व क्या करना, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पाई आंसर आ गया, हैंस प्रूव। फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, टेन इनवर्स 63/16 को हमें साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल प्रूव करना है। अब याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, CBSE 2015 में भी आया है। तो RHS को ले लेते हैं, सबसे पहले सोल्व करना है हमें। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस टेन इनवर्स √1 - 9/25 अपॉन 3/5। ये सिर्फ मैंने इसको 10 में ही कन्वर्ट किया है, ठीक है, जो कि होता है टेन इनवर्स कोस को अगर 10 में करना हो तो टेन इनवर्स √1 - x² अपॉन x। तो इन दोनों साइन को फिर मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें दोनों टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बनाना है। तो ये हो गया टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया है, जो कि सोल्व करने के बाद टेन इनवर्स 63/16, हैंस प्रूव। सिक्स्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 को हमें साइन इनवर्स 31/25 √2 में के इक्वल प्रूव करना है। तो इधर दिख रहा है हमें साइन इनवर्स है, तो इन सभी को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। ये फॉर्मूलाज मैंने जो इसमें लगाए हैं, 2 टेन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और टेन इनवर्स को अगर साइन में कन्वर्ट करें तो होता है साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। ये भी फॉर्मूलाज आप याद कर लेना। तो साइन इनवर्स 4/5, ये मैंने ये सोल्व करने के बाद साइन इनवर्स 4/5 बच गया, प्लस का साइन इनवर्स 1 अपॉन में 5√2 बच गया, ठीक है। तो जो मैंने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि सोल्व करने के बाद बच गया साइन इनवर्स 31/25 √2, हैंस प्रूव।